जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी बनकर रह गई है जहां पर लगातार कोई नया विवाद जो है वो आ ही जाता है। चाहे वो विवाद कुछ भी हो, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, हर मुद्दे पर जो है लोग परेशान है। लोगों के अंदर जो है अगर साफ तौर पर देखें तो एक बड़ा सवाल ये है कि अब इन मुद्दों का हल किस तरीके से निकलेगा। इस समय हमारे साथ बातचीत में जो है कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट जो है रमन भल्ला जुड़ चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या राय है और ये किस तरीके से समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो उसके मुद्दे हैं, उनका क्या हल होगा। भल्ला साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन बन गई है, जम्मू कश्मीर के जो हालात बन गए हैं, क्या लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो प्रदर्शन करें, सड़कों पर उतरें, नारेबाजी करें और फिर पुलिस की मार भी खाएं? सारे तबकों को मजबूर किया जा रहा है कि जो जन विरोधी नीतियां भाजपा अपनाती है कि लोग सड़कों पे आए। शायद वो लोगों के सब्र का बांध उसको टेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम को तो टेस्टिंग लेबॉर्टरी भाजपा ने समझा। केंद्र प्रशासित यूटी और डबल इंजन का प्रशासन आज आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स के सिलसिले में हो, टोल प्लाजा के सिलसिले में हो, जो रिक्रूटमेंट स्कैम यहाँ पे हो, 2014 के बाद अनगिनत स्कैम निकल के आए। और उस वक्त जब भाजपा यहाँ पे दावे करती थी कि हमारा अपना प्रशासन यहाँ पे है। नोटबंदी के बाद, कोरोना के बाद कोई लोगों को इतनी मदद नहीं मिली। ट्रांसपोर्ट सेक्टर हमारा प्रभावित होकर रह गया और कहीं ना कहीं लोग मजबूर हो गए सड़कों पे आने के लिए। चाहे वो कैजुअल लेबर है, बेदहा उन लोगों ने स्ट्रगल किया। हमारे जज्बात उन लोगों के साथ है, हमदर्दी का इजहार करते हैं कि ये गहरी नींद से सोया हुआ प्रशासन ये जाग जाए, उनकी सुध-बुध ले और उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए उनका जो जायज़ मांग है उसको किया जाना चाहिए। इसमें विलंबता बड़ी होगी। आज भाजपा जवाब दी है। जो तो बड़ी देर पहले कहते थे हम कर देंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, उनका कल कब आएगा? आप देखें एपटेक के सिलसिले में भी छात्रों को संघर्ष करना पड़ा और विपक्ष सारा इकट्ठा हो गया उन छात्रों की आवाज के साथ। उन्होंने पूरा समर्थन किया। विपक्ष की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये जो एपेटेक का मुद्दा था, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से जो है छात्र जो है सड़कों पर उतरे, उनके साथ विपक्षी दल के नेता, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, हर कोई जो है उनका समर्थन देने के लिए उतरा। पर वहीं उपराज्यपाल ने जी कहा कि ये कुछ बच्चे जो है अब भड़कावे में आ रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग। उनके उनके जो माननीय उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आप देखिए कि वही एसएसबी जो कल तक ये कहती थी कि हमने उनकी अवधि, जो टेंटेड जिसकी कंपनी थी उसकी अवधि खत्म हो चुकी है, आज वही उनको डेफर करते हैं। सारे एग्जाम डेफर कर दिए ताकि नौजवानों को सोचने का मौका यहाँ पे मिले। जब विपक्ष इकट्ठा होता है उसकी आवाज़ को सुना जाता है और लोगों के हित में बातें यहाँ पे की जाती हैं। आप देखना इसी ढंग से, जब जिस ढंग से माइनस बीजेपी सारा विपक्ष इकट्ठा है कि हमें रियासत का दर्जा चाहिए, एक दिन आपको वो भी सुनने को मिलेगा कि रियासत का दर्जा बहाल हो गया। संघर्ष करना पड़ता है। नौजवानों ने संघर्ष किया। मैं क्रेडिट उन नौजवानों को, स्टूडेंट्स को देता हूँ कि जिन्होंने सब चीज़ों से इकट्ठा होकर किया और विपक्ष ने उनके साथ वो खड़े रहे। कहाँ पे जहाँ पे जायज़ केस होता है तो उसमें विपक्ष सारे इकट्ठा हो गया, उनके हक की बातें यहाँ पे करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज के वक्त में लोग परेशान हैं। हमारे ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, फॉर्मेलिटीज इतनी कर दी, उनको बंद करने के कगार पे है। तो लोग कहाँ पे जाएंगे जब आप रोजगार नहीं दे सके? प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरी यहाँ से चली गई, राशन कार्ड से आपका राशन सारा चला गया। लोग महसूस करते हैं कि वो पुराने दिन अच्छे थे। मनमोहन सिंह जी के कम से कम 8 रुपये किलो आटा तो राशन डिपो में मिला करता था, चीनी भी थी, कैरोसिन भी ऑयल की उपलब्धि थी। आज अर्बन पुअर पॉपुलेशन ज़्यादा, तो इतना कुछ होने के बाद भी इतना इतना रेट बढ़ा के गैस सिलेंडर में बढ़ोतरी करना, कमर्शियल के सिलेंडर को बढ़ोतरी करना, तो लोग कहाँ पे जाएंगे जब रोजगार नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, तो लोग परेशान हैं। इसलिए उनकी आवाज़ के साथ हम लोग भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और महंगाई के मारे में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन पहले भी किया, आज भी किया। इसलिए कल सारा विपक्ष इकट्ठा होकर दिल्ली में भी बातचीत दिल्ली के नेताओं से यहाँ पे करने जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर की सुध बुध ली जाए। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने जमहूरियत का कत्ल इसलिए किया क्योंकि यहाँ के लोग रियासती सरकार से, चुनी हुई सरकार से महरूम है। कौन जिम्मेवार है? जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब की, तो उन्होंने तो यह कहा था कि टाइमली चुनाव यहाँ पे हो जाए। तो जो फैसले लादे जा रहे हैं वो सरकारी चुनी हुई सरकार करे, चुने हुए नुमाइंदे चर्चा करे, चर्चा के बाद फैसला कर ले। इतनी कौन सी जल्दी है कि इमीडिएटली लोगों को तंग करके, परेशान करके अब 10%, 17% और बिजली कर में वृद्धि यहाँ पे की जा रही है।
लोग पहले ही परेशान यहाँ पे है, आमदन का जरिया कोई नहीं। आपने नई पेंशन स्कीम के माध्यम से मुलाजम परेशान, हमने कहा हम ओल्ड एज पेंशन करेंगे। अब राजस्थान दूसरी जगह पे 500 रुपये सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ में जाइए, वहाँ पे बड़ा विकास और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को कितनी वहाँ पे प्रिविलेज यहाँ पे दी गई। तो आज मांग करता है, सिचुएशन हालात ऐसे हैं कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा फौरी तौर पर मिले, चुने हुए नुमाइंदे हैं, चुनी हुई सरकार यहाँ पे है, और हमें फुल फ्लैज गवर्नर चाहिए। ये भी मुद्दा है कि जहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, दूसरे बातें तो भाजपा वाले बड़े करते हैं कि हमने ये कर दिया, परिंदा भी पर नहीं मारा। भाई आपसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खत्म करके चीफ मिनिस्टर बनाया तो तभी कहीं बवाल नहीं मचा था। हमारी पार्टी सूझबूझ पार्टी है, सत्ता के लिए नहीं, मीर कासिम को पूरी ताकत यहाँ पे दे दी कि हालात को नॉर्मल करना। लेकिन जम्मू कश्मीर के आज एलजी लेवल की पोस्ट के हवाले जम्मू कश्मीर के अवाम को करना कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ज्यादती इन लोगों ने किया और जम्मू कश्मीर के अवाम को जख्म पहुंचाया। आप ये तो समझ रहे हैं, पर जिस तरीके से हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती से जब सवाल किया गया 2 दिन पहले कि इलेक्शंस को लेकर वो क्या समझते हैं कि इलेक्शंस कब करवाए जाने चाहिए या इलेक्शन की कितनी जरूरत है, तो उन्होंने सीधा कह दिया कि इलेक्शंस जो है वो भाजपा ही इसका जवाब दे सकती है, क्योंकि पूर्ण रूप से जो है वो इलेक्शन कमीशन भी इस समय भाजपा की। उनका हर एक रीजनल पार्टी है, उनका अपना अपना मानना, उस पर टिप्पणी नहीं करते। लेकिन चुनाव करवाना ये मैंडेटरी, ये तो मैंडेट बीजेपी के पास है ना। उनको क्या लगता है, अगर उनको लगता है सब कुछ ठीक कर दिया, आप 4G स्कैम 4G भी कितनी देर बंद रखते हो, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम कश्मीर तक वो जम्मू तक आ गई, टारगेटिंग किलिंग आपके भी, फिर भी अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने हालात बिल्कुल नॉर्मल कर दिए। वही इधर आके जम्मू में देखो ना, आपको डांगरी जैसी जगह के हथियारे नहीं मिल रहे किलर, आपको ये लोग परेशान है, आपको कोई रिक्रूटमेंट स्कैम कोई एक भी लिस्ट बाहर नहीं। आप 3-3 हजार स्कूल बंद करते हो और फिर लोग बोलते हो कि हम युवा विरोधी नहीं है, हम छात्र विरोधी नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये कांग्रेस मनमोहन सिंह जैसे दोनों जिन्होंने 2-2 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां खोल दी, आप तो स्कूल बंद करने वाले लोग हो, तो किसकी पीठ थपथपाते हो। आज नोटबंदी के बाद लोगों को राशन प्रॉपर नहीं उपलब्ध हो रहा, राशन डिपो में हाँ ये जरूर किया इन्होंने, बियर की दुकानें, किराने की दुकानों में वो शराब का नशे वाली चीजें में जरूर बढ़ोतरी की है, दुकानें भी ज्यादा खोल ली है, ये तो सच्चाई है। भाजपा जो दावे करती जम्मू मंदिरों के शहर में, आज उनको कौन सा साफ सूंघ गया। आज लोग महसूस करते हैं कि जिस ढंग से छात्र संगठन पे अलग-अलग ट्वीट करते थे, फिर डिलीट भी करते हैं। यहाँ पे आप टोल प्लाजा की मार से लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं। अगर के रियासी वाले लोग हों, दूसरे लोग हों, 2-2 बार टोल प्लाजा उनको देना पड़ता है। ये लोगों की दिक्कतें तो हैं। अब सारा व्यापार जम्मू के बाहर वाले लोगों का चला गया। आप ठेकेदार भी जो कहाँ पे वो RET टीचर वाली पोजीशन यहाँ पे थी, 7 साल RET टीचर लोगों टीचर बन जाओ, फास्ट टैग रिक्रूटमेंट थी, अब तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ अपनी ईगो में फंसे हुआ प्रशासन है कि अगर प्रशासन होश में आए, उस ईगो से बाहर निकले, लोगों के हित की बात यहाँ पे करे और लोगों को सामने समाधान कर दे। जिस तरीके से आप बात करें कि लोगों के ऊपर नए नए जो है रूल्स लागू किए जा रहे हैं, चाहे हम वो अगर देखा जाए प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो रही है, अगर पहली तारीख से जो है टोल टैक्स करते हैं, पहले बोलते हैं कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भाजपा का कब्जा है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, लोग बेफिक्र। आप बोलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, लोग विश्वास किसका करें। ये सिर्फ चौकों के नाम तब्दील कर सकते हैं, सुविधा भाजपा नहीं दे सकती। बहुत झूठी पार्टी इसलिए उसको कहा जाता है कि वो इतने सांसद होने के बावजूद PMO हो, उसमें आदमी बैठा हुआ भाजपा का हो, और जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा में हो। यहाँ के कौन से सोर्सेज हैं, कौन सा बड़ा इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर में आया, और जम्मू कश्मीर के स्टेट एक्सचेंज करके पूरी दुनिया में घूमते हैं कि बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे। जम्मू में कौन सा, आप कहाँ पे आर्टिफिशियल लेक, 2 साल पहले समझते थे कि 6 महीने में आर्टिफिशियल लेक तैयार होगी, जब चीफ सेक्रेटरी रिव्यू करता है तो 3% उसका काम है। तो जम्मू में भी कम से कम वो चीजें तो बता दें, टाइम बाउंड करें। उपराज्यपाल ने अभी पिछले दिनों ही जब ये पूरी चीजों को रिव्यू किया है, चाहे वो जाम्बू जू की बात की जाए, आर्टिफिशियल लेक की, तो उन्होंने कहा है कि ये जो है अगले 6 महीने में, और जाम्बू जू की बात की गई अगले महीने में उसे खोल दिया जाएगा। चलो कभी खोल तो दे, अंदर भी तो वो चीजें हो। हमने तो ये साबरमती एक्सप्रेस का बड़ी देर पहले 2 साल पहले सुनना शुरू किया था। हमें ग्राउंड में काम चाहिए, हमें लिप सर्विस नहीं चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। कि आज बजट करोड़ों रुपए की देते हैं, पर हमें वो बजट चाहिए जिसमें गरीब आदमी सोचे राशन डिपो में राशन मिलना शुरू हो गया, जिसमें गरीब आदमी सोचे मैं राशन डिपो में जाए 8 रुपए किलो राशन मिल गया। तो वो तो कहीं है नहीं। यहाँ पे नौजवानों को सुविधा देने की बात हो, रिफ्यूजियों को जो पैकेज मनमोहन सिंह 30 लाख रुपया देना चाहता था, इस पर में प्रावधान रखा गया, सब रिफ्यूजियों को पैसा मिलेगा।
कंपनसेशन रिलीफ मिलेगा, वो तो है नहीं। आंकड़ों का बाजार गर्म करते हैं, लेकिन आप बताओ, पहले भी बड़े आंकड़े दिखाते थे, ग्राउंड में क्या है? तो आप मानकर चलते हैं कि जिस तरीके से अब लोगों का भी मानना है कि भाजपा जो है ऑपोजिशन का रोल बेहतर निभा सकती है रूलिंग पार्टी से। अब तो अपोजिशन का रोल नहीं, अब तो ये सिर्फ ब्रोकर का रोल दिखा रही है। अब अडानी और मोदी साहब का रिश्ता हम नहीं कहते, पूरा संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। और इसलिए हम बार बार बोलते थे एसएसबी और एपटेक का क्या रिश्ता, हमें ये भी तो बता दो। अब सब चीजें जो 70 साल में हिंदुस्तान में संपत्ति कांग्रेस के दीगर नेताओं ने बना के रखी थी, उसको बेचने का काम यहाँ पे किया है। ये हम नहीं कहते, ये पूरे दुनिया यहाँ पे महसूस कर रही है। और लेकिन आज हमें जम्मू कश्मीर में सिर्फ रियासत का दर्जा चाहिए, वही एक हल होगा हर एक मुश्किलातों का समाधान का। तो साफ तौर पर जो है इनका यही कहना है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो रियासत का दर्जा है वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए, वही एक समाधान है जम्मू कश्मीर की हर एक मुसीबत का। क्योंकि लगातार जो है जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरीके से नए नए रूल्स जो है वो लागू हो रहे हैं, लोग परेशान हैं और लोगों के मन में एक ही दुविधा है कि कैसे इन सभी चीजों का हल होगा। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहिए दी अर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।